बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवाम सरेआम के साथ एक और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस सीरीज़ में सरेआम की हम कोशिशें कर रहे हैं कि अवामुन्नास में जाकर बाज़ारों में, गलियों में लोगों से बात करके जान सकें कि लोगों की ज़िंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल या आसान है। लोग सियासी तौर पर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस वक्त एक सियासी तनाव की कैफियत है, एक सियासी हलचल का माहौल है। उस माहौल में लोगों के मुताबिक मसाइल का हल क्या है, सियासी तौर पर मसाइल का हल क्या है, मुआशी तौर पर मसाइल का हल क्या है, लोगों की उम्मीदें किस सियासतदान से या किस सियासी जमात से वाबस्ता हैं और एक आम शहरी पाकिस्तान के मसाइल का हल किस चीज़ में देखता है। इस नुक्ता नज़र से हम लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारे नज़दीक अब पाकिस्तान का एक आम शहरी पाकिस्तान के किसी भी तज्ज़ियाकार से, पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी से, पाकिस्तान के किसी भी एंकर से ज़्यादा बेहतर सोच सकता है, ज़्यादा बेहतर मालूमात रखता है, ज़्यादा बेहतर तज्ज़िया कर सकता है, ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू करता है। और आज का ये प्रोग्राम एक बार फिर इस बात को साबित करेगा। हम लाहौर के हॉल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ हम आम लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने आए हैं मोबाइल फ़ोन के, और यहाँ दुकानदारों से भी, ताजर बरादरी से भी बात होगी और ज़रा जानेंगे कि लाहौर के शहरी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को, मुआशी मंजरनामे को किस तरह से देख रहे हैं। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है आपसे पहले भी बात हुई है कभी, पता नहीं अब मुलाकात लग रही है अब। कैसे, ठीक है, खैरियत से? अच्छा, तो ये आपका काम है अपना यहाँ पे या किसी आपकी शॉप है मोबाइल? तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जी। ताजरों के रहनुमा भी कायदे आगे कैसे मिजाज? खैरियत जनाब? जी जी, मैं आपसे करता हूँ, फिर जरा फाइनल गुफ्तगू बाबर भाई से करेंगे ना। हाँ जी। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लाइट भी नहीं है। आपको भी लाइट आई है कुछ देर पहले? मैं देख रहा था सारे यहाँ पे वो बेचारे कुछ पंखे वंखे चल रहे थे। यूनिट इतना महंगा हो गया, कोई बात नहीं, महंगा हो गया तो हमने तो देना ही है बिल जी, पर लाइट तो आनी चाहिए ना। जैसे पेट्रोल 250। अच्छा, वो जो आम लोग आते थे बाइंग करने के लिए, उनमें कोई कमी आई है या वो अपना बजट उनका कम हुआ है? वो ज्यादा कारोबार बोल रही नहीं है जो पहले से। तो इसमें क्या ये इसी 3 महीने का मसला है या इससे पहले से प्रॉब्लम? शुरू से चल रही है प्रॉब्लम ये, लेकिन इस दफा ज्यादा हो गई, जरा थोड़ा ज्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैरियत से जनाब? हाल रोड के ताजरों के कायद हमारे साथ मौजूद है बाबर भाई, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़रा तमाम लोगों से बात हो और कंक्लूजन जो है वो उस पर ज़रा हम बाबर साहब की तरफ आएँ और बीच बीच में ज़रा आप अपनी राय का इजहार करते रहें ताकि मुख्तलिफ आराय शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप में से बहुत सारी शख्सियात से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैरियत से? क्या हाल है जी? खैरियत से आप? सर, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे? सियासी मंजरनामा तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत जो है ना, ये मुझे माज़रत के साथ मीडिया मैं पैगाम मुझे देना पड़ गया है। जी जी, मैं आपके कपड़े उतार रहा हूँ, आप मेरे कपड़े उतार रहे हैं, और किसी आदमी को ये गर्ज नहीं है कि गरीब का चूल्हा कैसे चल रहा है। सिर्फ नीचा दिखाना है दूसरे को और उसको ज़लील एक करना है। दूसरे की जो है इज्जत बमाल कर रहे हैं और कोई भी नहीं ये सोच रहा। अच्छा, नारा ये लग रहा है कि इस्लामी रियासत और जो मदीने की रियासत, और मुल्क जो है वो सूद पे चल रहा है। अल्लाह के साथ अल्लाह ने जंग किया हुआ है, ठीक है, तो कहते हैं कि हमारा मुल्क खड़ा हो जाए। सही। मैं ये समझता हूँ, मीडिया के तवज्जुह से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन गरीबों का सोचें। आप तो एयर कंडीशनों में बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग जो हैं वो देखें उन लोगों का क्या बुरा हाल है। लाइट जो है वो आ नहीं रही, और मज़े की बात ये है कि जनाबे मोहतरम वज़ीर आला साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है, पता नहीं वो भी 50-50 चल रहा है हमारे फिलहाल वही हम समझते हैं, चले सही है, हमें समझना भी पड़ेगा। वो समझा लेते हैं, उनका स्टाइल भी ऐसा है, तो ये हम समझ लिया, हमने समझ लिया कि उन्होंने समझा दिया। तो उन्होंने कहा जी 100 जो यूनिट चलाने वाला जो है ना वो फ्री। ओ भाई, ये वफाक का अदारा है, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। सही। लोगों को 100 अच्छा 6 माह के अंदर जो है वो उनको चेक करेंगे कि 6 माह के अंदर 100 यूनिट किस किस के चले हैं। ठीक है यार, ये क्या आप बड़ी खूबसूरत और दिल से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको ज़रा सवाल भी नहीं कर रहा और टोक भी नहीं रहा कि आपका एक फ़्लो गुफ्तगू का जारी रहे। और मुझे बड़ी खुशी होती है, आप तो ज़ाहिर है चूँकि आपका बहुत एक्सपोजर है, लोगों से मुलाकात है, ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तज़किया। एक आम आदमी से भी अब हम बात करते हैं ना, जो सिंपल कोई जा रहा है बेचारा, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जो चाय बेचने वाला भी है, जो सर उससे गुफ्तगू करें ना, अब सियासी तौर पर वो भी बड़ा बाशऊर हो गया है। उसको कम से कम ये पता है कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। आपके ख्याल में हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? पहले कुछ ठीक हो रहा था, अब कुछ ख़राब हो रहा है, आइंदा कुछ बेहतरी का इम्कान है? कोई एनालिसिस आपका क्या है इस वक्त?
समझ कुछ नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात है जी। मैं वजीर आज़म बन गया, ठीक है। अब मेरा फैसला है ना कि मैंने कानून पास करवाना है। हाँ साहब 3.5 साल यहाँ पे वजीर आज़म रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को किसने ठीक करना है? भी ये जो कहते हैं जो क्या नाम है आर्मी को किसने ठीक करना है? ये चीज़ों को किसने बेहतर करना है? मैं सुप्रीम हूँ, मैं अदारा हूँ, मैं वजीर आज़म हूँ, तो मैंने मेरा काम है ना। आज एक अब आपको उतार दिया है और अब आपने रोला डाल दिया। फारूक इल्जाम। आज सबसे बड़ी और जो मुझे तकलीफ है इस बात की कि शहरयार आफरीदी साहब जो वजीर दाखिला थे अपने वक्त के, ये नहीं कि मैं राना सनाउल्लाह साहब का फ़ैन हूँ या शहरयार आफरीदी साहब से मुझे कोई मुखासमत है, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शहरयार आफरीदी साहब ने जो हलफ उठाया था कि हीरोइन बरामद हुई है राना सनाउल्लाह साहब से, वो झूठ उठाया था, गलत उठाया था। अब आप सोचें कि ऐसी सिचुएशन में हम पिछले 3 साल का क्या रोना रोएं, इन 3 महीनों का क्या रोना रोएं और आगे क्या तवक्को रखें इस मुल्क में? देखिए बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, उसका सिंपल जवाब है, हमने अपने बुजुर्गों से अपने बड़ों से ये सीखा है। पंचायत होती थी, यार बताओ अगर ये बात हमें यकीन नहीं हो रहा कि यार ये बात सच कह रहा है, यार हलफ दो आप, ठीक है, अब बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो। अच्छा अब हलफ आप ही दे रहे हैं जी, शहरयार दाखिला मुल्क अच्छा, का। देखे जो जिसको लोग देख रहे हैं, जो मुल्क का वजीर दाखिला, जो इलेक्ट हो गया है, जो लोगों का वजीर आज़म के बाद मुल्क का सबसे अच्छा वो देखे ना, सिंपल बात, राना सनाउल्लाह भी कुरान पे हाथ रख रहा है और शहरयार आफरीदी भी रख रहा है, लेकिन आज साबित हो गया ना कि कौन सच्चा था कौन। अब देखे ना, अब मैं यही मैं वही कह रहा हूँ, मैं फैन नहीं हूँ राना साहब देखे, का, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ ना भाईजान, यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये लोगों का ये मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है, गरीब आदमी का मसला है, ये मेरा मसला चूल्हा है सर। नहीं सच बोलना शुरू करेंगे तो चूल्हा भाई जब बुनियादी झूठ भाईजान वो कैसे सच बोलेंगे, क्योंकि उनकी रगों के अंदर झूठ पड़ा हुआ है। बदकिस्मती की बात ये है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आपका ताल्लुक भी ताजर बरादरी से जी? अच्छा बिल्कुल, अच्छा माशाल्लाह। नहीं मीर साहब तो क्या बात, आपका नाम ही मैंने सुना हुआ सर, आप मुलाकात हो गई जी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं जुम्मन ताजरान के। सर ताजर कोई आपके पास रोते हैं अपने आके, क्या मसाइल बयान करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या ठीक है सब कुछ? नहीं देखें जी, मुल्क की जो मजमूई माशी सूरत हाल है उसके नतीजे में आम आदमी तो मुतासर होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो छोटा ताजर है ना, उसे आप आम आदमी तस्वर करें, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। ज़ाहिर है जिस तरह दिहाड़ीदार दिहाड़ी लगाते हैं और दिहाड़ी पे काम करते हैं, मैं दिहाड़ीबाजों की बात नहीं कर रहा, मैं दिहाड़ीदारों की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो अच्छा किया मजाक कर दिया आपने। इस तरह जो छोटा ताजर होता है ये भी दिहाड़ीदार ही है बेचारा, ये रोज़ाना पैसे कमाता है, रोज़ाना कारोबार करता है, इसने दुकान का किराया भी देना है, मुलाजमों को तनख्वाहें भी देनी है, अपने घर के बिल भी देने हैं, किराया भी, बिजली के बिल भी, यूटिलिटीज के बिल भी अदा करने हैं, जनरेटर का तेल अलग जला रहा बेचारा, और FDR की धौंस धांधली और उससे हरासा भी होना है, और वहाँ करप्शन का माल जो है वो FDR ने इन्हीं लोगों से बनाना है। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का जो साबका दौर था जो 3.5 साल गुजरे हैं, उसमें छोटे ताजर की हालत बहुत अबतर और पतली हो गई। ठीक है। और अब इस हुकूमत से उम्मीद तो बड़ी पैदा हुई थी कि ये हुकूमत आएगी, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो जो पिछले इमरानी दौर के जो तबाहियाँ और बर्बादियाँ हैं ना, अभी तक उन सुरंगों से गुजर रहे हैं। और सर अब ये तो इनका सियासी बयान है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एक बयानिया हो सकता है, इसको ज़ाहिर नेगेट भी नहीं कर सकते। तो जिस तरह आपने कहा ना कि इस हुकूमत से बड़ी तवक्कुआत थी, तो जो आपका थी पे फोकस था, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि हमने समझा था समंदर तुमको, था का मतलब तुम्हें आता होगा, तो थी से मुराद मैं समझ गया हूँ कि बस थी। नहीं वैसे जो ये मुआशी महाज पर जो पे दर पे हादसे हुए हैं, तो इनके बारे में भी मैं ये कहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो आपके शेर का जवाब मैं ये भी दे देता हूँ। शेर का जवाब शेर ने दिया, और ताजरों से बड़ी कम तवक्को होती है कि माशाल्लाह जिंदाबाद। बात ये है कि होता ऐसे ही है, बट मैं समझता हूँ जो मिफ्ता इस्माइल हैं, ये भी कोई हुकूमत की अच्छी चॉइस ये मिफ्ता इस्माइल नून लीग के असद उमर साबित हो रहे हैं, ये बयान ठीक होगा? नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब क्या साबित हो रहे हैं, वो तो अब मुझे लग रहा है कि वो जो साबित हो चुके हैं। साबित हो चुके हैं, कोई था का मतलब तुम्हें आता। अभी सब थोड़ी सी गुजारिश है कि आपकी मौजूदगी मेरी, मुझे अंदाजा है गर्मी बहुत है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जरा बीच बीच में आपका भी और बाबा भाई से जरा गुफ्तगू करके फिर वापस आपकी तरफ जरा आते हैं, बाकी लोगों से बात करके। सर ताजरों के नुमाइंदे की हैसियत से, ताजरों की कायद की हैसियत से, बिलखुसूस एक मरकज़ लाहौर का ताजर खुद कितना परेशान है, और अल्टीमेटली चूँकि ताजर का रोज़ाना की बुनियाद पर जितना इंटरेक्शन एक आम आदमी से है शायद किसी और का नहीं है, क्योंकि हर आने जाने वाले ने उसके पास आना है, अपना रोना भी रोना है, उन्होंने कहना यार चीज़ सस्ती कर ला यार, ये बड़ी महंगाई है यार, मेरी तनख्वाह।
सारे मसाइल भी उसके सामने रोने। तो ताजिर का कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं इकरारुल हसन साहब से पूछता, आपके माली हालात ठीक है, पहले की तरह गुजारा हो रहा है? मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि परसों मेरे अकाउंट में 357 रुपए थे और शुक्र है कल तनख्वाह आ गई है। ये मैंने आपको दयानतदारी से बता दिया। आप कहेंगे मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। ठीक कह रहे हैं, मैंने इसलिए पूछा, आप अपने मैंने बता दिया। छोटे ताजर की तो बात ही नहीं, इस वक्त मैं समझता मुल्क की पूरे मुल्क में यही हालात चल रहे हैं। अब तो कोई फर्क नहीं रह गया, ये हुकूमत हो या अपोजिशन हो, फौज हो, अदलिया हो, आम आवाम हो, इनको एक पेज पे आना है पाकिस्तान के लिए। ये आप मेरा ख्याल सालों से वो कर रहे हैं प्रोग्राम। आप अपने करप्शन के प्रोग्राम चेक कर लें जो पूरे पाकिस्तान में आपने किए हैं, 0-0 रिजल्ट है। बहुत कम फर्क पड़ा है। आपने जान का रिस्क भी लिया, क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन रिजल्ट 0-0। आज अगर चीफ आर्मी स्टाफ है तो वो पाकिस्तान की वजह से है, चीफ जस्टिस है तो पाकिस्तान की वजह से, वज़ीर आज़म है तो पाकिस्तान से, इमरान खान है तो पाकिस्तान की वजह से, जो लोग भी है सब पाकिस्तान के लिए। वो खुदा के लिए हाथ जोड़ के आप सबसे कहता हूँ बस करो। 70-75 साल सब ने बहुत कर लिया। मैं आता हूँ, आप पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ, आप आते हैं इन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये बेवकूफ़ बनाया है पूरी कौम को। भाई आप अपनी काबिलियत दिखाओ। सबसे अहम पैगाम, ये तो 4-6 महीने गुजर जाएंगे जैसे भी गुजरेंगे, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होगा, जर्नल वो वाला जर्नल तो नहीं वो नहीं, जो 2023 में आम इंतखाबात होंगे, मैं सारी जमातों से कहना चाहता हूँ, सारी जमातों से जो आम इंतखाबात होंगे वो माई का लाल आगे आए, जो आके मुल्क को सीधे रास्ते पे ले जाए। ये आके ना कहे पिछलों ने बेड़ा गर्क किया है। अगर पिछलों का बेड़ा गर्क आप ठीक नहीं कर सकते तो आप इलेक्शन में हिस्सा मत लें, नए लोगों को आने दें। बहुत अच्छी बात है कि अगली बार अब मजीद ये कौम नहीं सुन सकती कि पिछले खा गए, पिछले की गलती भाई जब तक ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, इस मुल्क का, इस अवाम का ये हाल होगा। मैं तो अपनी कौम से भी कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए जिस दिन आपकी तकसीम खत्म हो गई, ये हुक्मरान सारे ठीक हो जाएंगे। इन्होंने तकसीम ही हमें इस तरह कर दिया कि कुछ लोग, वैसे ये नफरतें, माफ़ी चाहता हूँ, बड़ा अच्छी गुफ्तगू, लेकिन ये बड़ी नफरतें अजीब सी नहीं हो गई इससे पहले? आपने कभी देखा था? अभी आप समझते होंगे ना, आपस में ताजिर भी यहाँ पे, घरों के अंदर भी इतनी अजीबो गरीब के आपको नहीं लगता ना बंदे को मार दें आप? इतनी नफरत होगी सियासी तौर पे। बरतानिया स्टाइल है, डिवाइड करके खेलो, डिवाइड एंड रूल। देखें ना, आप असम्बलियों में देखेंगे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखेंगे, एक दूसरे की शादियों पे इकट्ठे नजर आएंगे, मुलाकातें भी होती रहेंगी, लेकिन ये अवाम को समझना है यार, बहुत होगी, हद क्रॉस कर गई है। अब यकीन करें, मैं आपकी चैनल की वसासत से हर बिचो खाई जाओ तो रौला पाई जाए, ये तो अब कौन को समझना ना यार। हमें अब देखे ना, वो मलेशिया किधर चला गया, बांग्लादेश किधर चला गया, थाईलैंड, बैंकॉक, जहाँ बहुत सारे लोग जाना पसंद ही नहीं करते। अब वो इतना तरक्की कर चुका है कि यहाँ सोचना पड़ता है। सर शर्म की बात इस वक्त ये है, जो मैंने भी 4-5 दिन पहले किया, कि जो अफगानी करेंसी, अफगानी जिसको कहते हैं, वो 202 रुपये 34 पैसे का है। बांग्लादेशी टका 2 रुपये तकरीबन 45 पैसे का है। इंडियन रुपया 2 रुपये तकरीबन 70 पैसे का है। यानी हम अफगानिस्तान की करेंसी से, हम बांग्लादेश की करेंसी से, हम इंडिया की करेंसी से 2-2, 3-3 गुना कम पे खड़े हैं। हमने क्या कसूर किया? आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, पिछले जितना भी वक्त गुजरा है ना, तो हमने दुनिया से कर्जे लेके मुल्क चलाए हैं। अगर दुनिया से कर्जे लेके मुल्क चलाते हैं तो सेल भट्ट साहब, नहीं मीर साहब और बाबर महमूद भी चला सकता है। हमने कर्जों पे मुल्क चलाना है, इसमें सहज तो कोई आई नहीं। पेट्रोल 300 रुपए लीटर करके मुल्क चलाना तो मैं भी चला लेता हूँ। आप खुद कमाएं, उसमें से लगाएं। अगर सूद पे पैसे लेते जाना है, मुल्क ने तरक्की। और मैं इस बुरे हालात में मैं समझता हूँ कि अब हमें अपनी फजूल खर्चियाँ खत्म करनी चाहिए और नजर आनी चाहिए। आपने इत्तेहाद का पैगाम दिया, बहुत शुक्रिया बाबर भाई। सर सोल्यूशन, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ जी सोल्यूशन। मसाइल का सोल्यूशन जो है वो बड़ा आसान है, बड़ा सादा है, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीयत चाहिए। और नीयत इस तरह कि मुल्क की सियासी क़यादत जो है वो इस मुल्क के अंदर सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम पैदा करे। सही। और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम पैदा होगा। और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक जनरल पार्डन कर दी जाए, एक दफ़ा सबको माफ़ कर दें यार, ठीक है। क्योंकि ये इल्ज़ामात का बयानिया,
और ये करप्शन का बयानी, इन बयानियों ने क्या दिया मुल्क को अब तक? हमें आम आदमी को कुछ नहीं दिया। दुरुस्त बात। और अब हमें किसी ऐसे बयान फिर आज की फिर मिसाल दूंगा, जब आप 15 किलो हीरोइन पे झूठ बोल रहे हैं और हलफ उठा के झूठ बोल रहे हैं, और आप ही का जो वजीर है वो कह रहा है कि जी गलत बयान किया गया था, तो इसका मतलब है क्या? फिर अब किस बात पे यकीन करें? मैं अर्ज करता हूँ, मुल्क के अंदर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं वज़ीर आज़म साहब, और उस वक्त तक वो सेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक आप किसी एक मुतफ़िका मुआशी एजेंडे पर तो जाएगी नहीं ना पार्लियामेंट में मसला। इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ को आम माफ़ी देनी पड़ेगी। आज वो कह रहा हूँ, उनका तो बयानिया खड़ा ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की करप्शन पे, मुबैना करप्शन पे। बात यह है कि फिर इस बयानिए ने हमें दिया क्या है, हमें ये बता दें खान साहब, क्या वो पैसा वापस ले आए? क्या वो अरबों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हो गए? क्या पाकिस्तान की आवाम को उनका लूटा हुआ पैसा मिल गया बकौल इमरान खान साहब के? इसका मतलब है कि अगर नहीं मिला तो मैं तो ये समझूंगा कि लूटा गया ही नहीं था, वो बयानिया झूठा था। फिर अब बात यह है कि अब कौम को कंफ्यूज ना करें। पॉलिटिकल लीडरशिप ने कौम को तकसीम भी किया और कंफ्यूज भी किया। अगर आप कौम को कंफ्यूजन से निकाल देंगे और ये तकसीम ख़त्म करेंगे तो मैं बताऊँ आपको, बात पर ही करने लगा हूँ। जैसे मीर साहब ने कहा, पहले 200 अरब डॉलर मुल्क से बाहर था, वो सब लाने के चक्करों में थे। जरदारी साहब के पास उतना पैसा तो स्विस बैंक में निकला कुछ भी नहीं। सही है। तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम है, वही नई मीर साहब वाली बात है कि भाई वसूल किसने क्या किया है। ठीक है, उस बयानी ने इस मुल्क को क्या दिया? अच्छा मैं ज़रा बात मुकम्मल कर लूँ। अब देखें, इशू ये है कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और हमारे पास कोई और चॉइस रही नहीं कि अब हमने ठीक होना है। ये बात आप समझ लें, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सियासी क़यादत है, चाहे वो अस्करी क़यादत है। मैं हर एक को कह रहा हूँ, बिल्कुल, चाहे वो अवाम वर्ज पे आ गए, हम एक वर्ज पे आ गए हैं, एक बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं। हमारे पास ठीक होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और दूसरा हमारे पास अब सच बोलने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं। क्या बात है। अब ये इन दो चीज़ों को आप प्लीज़ इख्तियार कर लें, जो जहाँ जाएँ, चाहे वो हमारी अदलिया है, चाहे वो हमारी अशराफिया है, चाहे वो सियासी क़यादत है, मुल्की कौमी क़यादत है, चाहे वो हमारी अस्करी क़यादत है, या चाहे वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। यही वो सारे लोग हैं ना जो मुल्क को चला रहे हैं, या हमारा मीडिया जो एक सतून है, एक और सतून है इस रियासत का। अल्लाह सबसे पहले तो हमें सच बोलने की तौफीक दे। हम सारे जो हैं अगर अपनी नीयत ठीक करें और हम ये समझ लें कि अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास कोई और रास्ते नहीं बचे, बंदे के पुत्र बनना है, अब हमें बंदे का पुत्र बनना है और ठीक होना है। और खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखें, मैं इमरान खान साहब को बहैसियत क्रिकेटर, बहैसियत सोशल वर्कर मैं पसंद करता था, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे हीरो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सोशल वर्क भी किया तो बहुत अच्छा किया, ठीक है। बतौर सियासतदान उनको मैं एक कामयाब और एक अच्छा सियासतदान नहीं समझता, ये मेरा हक है। अब मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ, खान साहब, आपके लोगों में अब भी दम है, आपके अंदर दम है, इनिशिएटिव लें, इत्तेहाद का, इनिशिएटिव लें इत्तेफाक का, इनिशिएटिव लें सबको साथ लेकर चलने का, इनिशिएटिव लें, आप कुर्बानी का आगाज करें अपने आप से, अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करें, आप पीछे हटें। क्यों आपने पीछे हटना है? पाकिस्तान के 22 करोड़ गरीब आवाम के लिए, इन जरूरतमंदों के लिए, वो कहते हैं मैंने आगे बढ़ना है पाकिस्तान के अवाम के लिए। देखिए वो उनका आगे बढ़ने का जो तरीका है वो और तासुब, नफरत और पोलराइजेशन सोसाइटी में पैदा करेगा। इससे सोसाइटी में फसाद, इंतशार और झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आज इसके हम आपके ख्याल में मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और हम इसके मुतहम्मिल बिल्कुल इजाजत। तो भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक है। माजरत, एक तो बड़ा इस मौसम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। लोड शेडिंग भी है, बिजली भी इस्तेमाल करते हुए हम घबराते हैं और डरते हैं। तो एक तरफ तो गर्मी रोज़गार है, एक तरफ गर्मी हालात है। अब आवाम किस चक्की में पिस रहे हैं? कोई उम्मीद नज़र आती है आपको? मेरे ख्याल के मुताबिक एक ही हल है, कोई मुफाहमत की बात नहीं, कोई दहशत गर्दी की बात नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं, कोई पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, वाह वेले की बात नहीं। अच्छा। आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल बढ़ता है, 50 रुपये भी बढ़ गया, तो लाइनें कितनी लंबी लग जाती हैं पेट्रोल पंप पे, सही है कि सुबह मिलेगा नहीं महंगा हो जाएगा, मिले नहीं मिले, और अभी डलवा लो पेट्रोल। तो ये जब पेट्रोल डलवाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलता, महंगा होता है पेट्रोल, निकले सड़कों पे
बताएं हुकूमत को कि ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। जब ये चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें सादत है और उनमें सख्त है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक ही हल है इसका। सर इस वक्त मुल्क में, इस वक्त मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात ही को आगे बढ़ाते हुए, इस वक्त मुल्क में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो 10 लाख से 15 लाख से ओन पे कम पे मिल रही है और लोग नहीं खरीद रहे? मैंने आपसे अर्ज किया कि एक ही हल है और वो ये हुकूमत भी कर सकती है और बड़े आसानी से कर सकती है। फरमाइए। वो ये है कि जैसे देखें हर मुल्क में डिफ़ॉल्ट होता है, हर मुल्क में महंगाई होती है, परेशानी आती है, माशी प्रॉब्लम्स आते हैं। सऊदी अरब में भी आया, इतना बड़ा मुल्क जो हमें इमदाद देता है, उसका भी एक मौका आया और उन्होंने उसका इलाज किया। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त अगर 10 लाख लोग इस वक्त वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और बाकी 22 करोड़ अवाम जो है वो एक तरफ है, तो मेरा ये ख्याल है कि चले 10 लाख ना सही 10,000 बंदे को पकड़ के कोट लखपत जेल खाली करा दी जाए। अच्छा, वहाँ कहती किसी और जगह भेज दे, 10,000 बंदा अंदर दे दे। अच्छा। और वो बंदा अंदर दे दे जिनको अशरफिया कहते हैं। अशरफिया को सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। सर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बाबर महमूद की तरफ देख के नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मेरा भाई आएगा मैं इसको खाना पहुँचाऊंगा, मैं उसके लिए नाश्ता लेके जाऊंगा, लेकिन पैसे तो निकलेंगे ना। ये बिल्डिंग है, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। इंसान ने अकेले जाना है, कब्र भी मिलनी है कि नहीं पता नहीं है, औलाद ने कब्र पे आना भी है कि नहीं आना। ये अल्लाह करे सबको समझ में आ जाए। बट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भी? जी खिदमत करूँ मैं बाबर अच्छा, जिंदाबाद। क्या मसला ये है, जैसे नईम भाई ने कहा, बाबर भाई ने कहा, इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, पिछली सारी चीज़ों को भूल देना चाहिए। इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मसला है जिनके बेचारों के चूल्हे ठंडे हैं, रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। और जिस तरह पिछली हुकूमत 1 पॉइंट एजेंडा करती रही है और 1 पॉइंट एजेंडा एक था, 1 पॉइंट एजेंडा एक था कि करप्शन वो ठीक है तो 99 चीज़ें भूल गए थे वो। ये चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करें और सबको मुत्तहिद हो जाएं। जैसे बाबर भाई ने कहा है कि सब मुत्तहिद हो जाएं, उसमें सियासतदान भी मुत्तहिद हों, ब्यूरोक्रेट भी हो जाए और इस मुल्क के खातिर, खुदा के लिए, इस मुल्क के खातिर, इस ज़मीन के लिए। लोग कहते हैं कि सरज़मीन जो है ना हमारी माँ है और अल्लाह ने क्या नेमत अता नहीं की है। आई हैव कितनी महंगाई सारी दुनिया में इस वक्त है, कोई नो डाउट, मैंने सारी जगह देखा है, लेकिन वो मुत्तहिद हैं, वो अपनी टांगे नहीं खींच रहे, एक दूसरे का ग्रुप बंदी नहीं कर रहे कि इसने ख़राब। हमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इस वक्त ये है कि ये हमारी सरजमीन जो है ये हमारी माँ है, बिल्कुल सही, ये हमारी माँ है। जब तक हमारा ये नजरिया नहीं आएगा, चाहे वो आप हैं, चाहे इसकी हुर्मत और इसकी तकदीस, हुर्मत को हम नहीं समझेंगे, उन लोगों से हुर्मत समझे जाके जिन लोगों के पास ज़मीन का नाम नहीं है। बर्मा वालों से पूछ लें जाके, या किसी और कंट्री में जो हमारे ओवरसीज, इतने लाख ओवरसीज पूरी दुनिया में हैं, वो जब अपनी कंट्री में आना चाहते हैं, यकीन करें आना चाहते हैं और अरबों डॉलर ला के आना चाहते हैं। यहाँ की ये करप्शन माहौल ही नहीं है सर, अनफॉर्चुनेटली। वो अपनी जमीन से एयरपोर्ट से जलील होना शुरू हो जाते हैं अपनी जमीन से इतना। तो खुदारा आपसे ये प्लेटफार्म से बड़ी जबरदस्त किस्म की हम सब आपको ये सब की तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें चाहे सियासतदान हैं, चाहे उसमें आप लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे उसमें ताजिर हैं, और उसमें ये नहीं कि गरीब उसमें छूटा हुआ है। गरीब को भी ये चाहिए कि इस मुल्क से प्यार करे, इसकी हिफाजत करे, अपना रोल प्ले करता रहे, और ये ना सोचे। गरीब की एक और यहाँ पे डिफरेंसी ये है कि वो ये चाहता है कि मैं रात को अमीर हो जाऊँ। इट इज नॉट पॉसिबल। तो एफर्ट नहीं करनी, अपना रोल प्ले करना है, अपना रोल करो। यहाँ छोटा काम नहीं करेंगे, एक फ्रूट की रेडी नहीं लगाएंगे, बाहर जाके जो मर्जी कर लें, टैक्सी चला लेंगे, यहाँ नहीं चलाएंगे। मीर साहब, लाहौर के ताजरों के नुमाइंदे की हैसियत से 1 लाइनर या 2 जुमलों के अंदर आप कंक्लूड कीजिए ज़रा सिचुएशन को, प्लीज़। मैं चाहता हूँ आखिर में। देखिए जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ एक आम आदमी पाकिस्तानी की हैसियत से, ताजर की हैसियत से, कि इस मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक मिसाक मईशत की। और अगर ये मिसाक मईशत न हुआ तो मैं बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेकाम। दुनिया का बेहतरीन वज़ीर आज़म भी नहीं चला पाएगा, ये मुल्क नहीं चला सकता और ये मुल्क चलने के काबिल नहीं है।
मईशत पर मिसाक के बगैर ये मुल्क चलने के काबिल नहीं है। और तमाम सेगमेंट्स को जो पावर कॉरिडोर्स में मौजूद हैं या होते हैं, उनको उनके दिमाग के अंदर अब ये बात आ जानी चाहिए कि बस हम इससे ज्यादा खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं। और अगर अभी आप ना सुधरे तो मेरे मुंह में खाक, फिर इस मुल्क का अर्ज पर वजूद खतरे में करे। पाकिस्तान मेरे मुंह में खाक नूर है और इसको जवाल नहीं है। मीर साहब बड़े शुक्रिया। बाबर भाई हमेशा की तरह बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। कोई एक जुमला जो आप कहना चाहें ताकि फिर हम बाकी दोस्तों से बात करें। आप मैं सिर्फ अपनी पूरी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान क़यामत तक मौजूद रहेगा। आपके सामने दुनिया की मिसालें मौजूद है। जब भी हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए 5-10 साल मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। मिसाल नहीं मिलेगी। दुनिया में आपको मसाले नजर भी आएंगे और वो वक्त भी देखेंगे जब पाकिस्तान भी अपने पाँव पे खड़ा होता है। लेकिन देखना यह है कि हमारे वक्त के हुक्मरान करते हैं या आने वाले वक्त में, ये फैसला वक्त करेगा। ये फैसला इन हुक्मरानों ने करना है कि अगलों के लिए छोड़ के जाते हैं। छोड़ के जाते हैं पाकिस्तान ने इंशाल्लाह कायम दायम अपने लिए किताबों में जगह छोड़ के जाते हैं या सफ़े उल्टा के जाते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस पाकिस्तान ने सबको दिया है, ARY को भी दिया है, इकरारुल हसन को भी दिया है, भट्ट साहब को भी दिया है, मीर साहब को भी दिया है। बिल्कुल अभी ये वक्त है कि अब मुल्क अपने लिए मांग रहा है। हमें चाहिए कि अब हम मुल्क को दें, हम मुल्क के लिए कुछ करें, हम मुल्क के लिए आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान का इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मैं आपसे ये गुजारिश है कि इस वक्त मुल्क को सिर्फ सियासतदानों ने नहीं, ब्यूरोक्रेटों ने नहीं, जर्नैलों ने नहीं, किसी ने नहीं, सब ने संभालना है और आम आवाम ने भी संभालना है। और उसके लिए एक आसान सा नुस्खा है मेरे भाई, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मालिक ने हमें ये मुल्क दिया है, जिस अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया है, हम सारे लोग आज इमरान खान उसकी तरफ देख रहे हैं। खुदा के लिए आपसे सबसे ये दुआ है और इस बात पे इख्तिताम है कि हम सब लोग ये दुआ करें, अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दे, अल्लाह पाक इनको रहती दुनिया तक कायम फरमा, सही क़यादत अता फरमा। ये तो हम दुआ कर सकते हैं ना। तो सबसे दरख्वास्त भी और दुआ भी करें, दुआ आप होगी इंशाल्लाह होगी। और ये पैट्रियटिज्म जब आएगा तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? यही होते हैं या आप शॉप ही आपकी? लोगों से बड़ी मुलाकात होती होगी, ज़ाहिर है डेली की बुनियाद पे आके को मोबाइल के लिए अपना, तो लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है, ज़्यादा हुई है, परेशान हैं, बेहतर हैं, उम्मीद रखते हैं, मायूस हो चुके हैं? क्योंकि आपका इंटरेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोगों से होता है। हाँ जी, ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है, पर पहले वाला मामला तो अब नहीं है। पहले जो रश होता था और क्राउड होता था वो अभी इस वक्त मार्केट में नहीं। किस वक्त में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम ये महंगाई में। अभी ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, इसके बाद तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हुई। तो मार्केट में जो रश था ना वो नहीं है, वो इस वक्त तो वो हिसाब नहीं है। जी रश है, लेकिन बैंक पे कैपेसिटी कम हो गई है शायद। बैंक तो है ही नहीं। बैंक तो ऐसा होता है कई दिन तो 3 दिन तो सेल ही नहीं होती। अच्छा चले, मैं आपसे अगर आप इजाज़त दें तो क्या ये पूछ सकता हूँ कि आपके ख्याल में आपकी उम्मीद किस सियासतदान से वाबस्ता है? इमरान खान। इमरान खान से वाबस्ता। तो आपको लगता है खान साहब के दौर में चीज़ें ठीक थी? सब कुछ ठीक था। नहीं, ऐसा भी ठीक नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध की नहरें बह रही थी। 150 रुपये पेट्रोल था, अब 250 रुपया। हाँ, ये बार फर्क तो सारा दारोमदार पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का सारा दारोमदार जो है पेट्रोल। आप देखें यहाँ के माशाल्लाह जो ताजर, हमारे जो ताजर कायदीन है, उनका ताल्लुक समझा जाता है बिलुमूम के नून लीग से, और वो ये खास तौर पर, लेकिन वो भी कोई भी डिफेंड, नून लीग खुद डिफेंड नहीं कर पा रही है ज़ाहिर सिचुएशन, कैसे उसका दिफा करेंगे? उनको भी इस चीज़ का इसके पास जवाब ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके पास इस चीज़ का जवाब ही नहीं है। जो महंगाई है, मेरा बेसिकली रिपेयरिंग का भी काम है। सही। वो जो LCD वगैरह पहले 2022 में होती थी, इस वक्त उसकी प्राइस जो है वो डबल है, 4200, 4400, 5000 रुपये तक। वही डॉलर और बाकी सब चीज़ों की वजह से, सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट बंद है चाइना की। चाइना को जो चीज़ इम्पोर्ट होती है, जाहिर सी बात है उसका रेट डबल है। PDA का रेट आप देख लें, इमरान खान की हुकूमत है 31,500 रुपये में PDA, ये मैंने अपना मोबाइल कराया हुआ है, आईफोन है। अच्छा, ये मैंने 31,500 में करवाया है। आज इसकी कीमत जो है मार्केट में, इस मोबाइल की कीमत 1,15,000 20,000 रुपये का सेल होता है, और इस पर ड्यूटी टैक्स इस वक्त 90,000 रुपया है। तो आप खुद हिसाब लगाएं, 3 गुना से ज़्यादा हो गया मामला। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो बड़ा। तो कौन सी हुकूमत सही थी? घर के क्या मसाइल हैं? मतलब ज़ाहिर जब ताजर कमा नहीं रहा तो अल्टीमेटली घर पे भी उसका बर्डन है। फिर जब पेट्रोल भी बढ़ गया है, बिजली की कीमत मुस्तकिल बढ़ रही है, लाइट आ नहीं रही, यहाँ भी जनरेटर चलाना है, घर पे भी UPS जनरेटर। लाइट गई है तो हम बाहर आए।
अच्छा, इसी जगह में आपसे बात हो गई। शॉप है तो वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, यूपीएस भी लगा हुआ है, लेकिन जाहिर है काम ही नहीं करता। 1 घंटा बिजली होती है, 1 घंटा नहीं होती। कई ऐसे होता है, इन्होंने कहा कि भाई हमारी मार्केट का जो अभी स्कूल इन्होंने बनाया हुआ था कि 8 बजे मार्केट क्लोज करनी है, 9 बजे। हाँ जी, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने कहा कि ईद तक हमने टाइम ले लिया है। बाबर महमूद साहब ने कहा कि ईद तक हमने टाइम ले लिया, ईद तक 11 बजे की टाइमिंग है। 8 बजे लाइट जाती है, 9 बजे आती है, 15-11 बजे का फायदा ही कोई नहीं है, फिर चली जाती है जब लाइट ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है गर्मी में कोई नहीं। ज्यादा लोग किसके हामी है, सच्ची बात बतानी दिल से जरा। यहाँ हाल रोड में पहले मेरी बात सुने, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाल हो गई नहीं पूरे पंजाब की। पंजाब का जो तकरीबन पंजाब का जो हिस्सा है 100%, उसमें 75% नून लीग का था। सही है, पिछले दौर में ऐसे ही है। जब इमरान खान की हुकूमत आई है, महंगाई भी है, मगर उसने इतनी नहीं की जितनी इन्होंने की है। अब जो 75% में है ना, सिर्फ 30 या 35% नून लीग के साथ है। अच्छा। बाकी आपको खान साहब की तरफ आ गए सारे, जाहिर सी बात, न्यूट्रल तो नहीं हो गए? न्यूट्रल क्यों? चले, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका जी? यही हैं आप, ताजिर हैं या? जी सर, हम अच्छा, ताजिर हैं। क्या कैसा चल रहा है कारोबार आपका? सर नहीं ना पूछो। पिछले दिनों में थोड़ा सा हुआ था मुश्किलात, जब इन्होंने 9 बजे का टाइम कर दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा शुक्र है ईद के दिन अभी 11 तक किया है, लेकिन बता रहे थे कि 11 बजे लाइट ही नहीं होती। तो हाँ जी, ईद के बाद सर फिर वही हाल हो जाएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो परेशानी है। नहीं, एक तो ये मामला हो गया, टाइम की वजह से भी हो गया। दूसरा ये कि ओवरऑल जो लोगों की कुव्वत खरीद है उस पर भी फ़र्क पड़ा है। सर यकीन करें, हम मिडिल क्लास है ना, हम फिर भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कल मैं चिकन शॉप पे रुका हूँ, गरीब बेचारा 100 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, मेरा दिल ही दुख हुआ। यानी 100 रुपये का चिकन ले रहा है वो, कितना आता होगा? शायद 4 बोटियाँ। 4 बोटियाँ। सर यकीन करें, दिल रोया एक दफ़ा इस इम्पोर्टेड हुकूमत से ना, वाकई यकीन करें। पहले आप किसके साथ थे, सच्ची बात है सर? यकीन हम किसी के साथ नहीं, फिर भी होता है ना, वोट देते थे यार, वोटर सपोर्टर फलाम जमात के थे। सर नून लीग, नून लीग बदल गया दिमाग। अब मैं कहता हूँ ये सामने भी ना आए कसम से, इतना इन्होंने हमारा जो अल्लाह चले, अल्लाह ताला आपको भी लंबी जिंदगी दे, आपका माशाल्लाह खुश रहे, अल्लाह आपके इस दर्द दिल को कायम रखे, पाकिस्तानियों की मुश्किलात को अल्लाह आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए सर, क्या कैसे हैं आप? खैरियत से? आइए आइए आइए। हम अभी क्योंकि ताजरों से बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल आप शायद बाइंग करने के लिए आए हैं। आप भी ताजर ही हैं? अच्छा, अभी यहीं पे होते हैं। तो सर लोगों से क्योंकि ताजरों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेली को दर्जनों लोग आते हैं, ज़ाहिर है बात करते हैं, अपने मसाइल भी बताते हैं, वो चीज़ भी महंगी कोई दिखाएं तो कहेंगे यार पैसे नहीं है, सस्ती कर, ज़ाहिर है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं। आपके ख्याल में क्या मामला है? मेरे ख्याल में तो यार ये जो अभी जो गवर्नमेंट आई है ना, ये हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्केट रेट हो गया। यानी महंगाई जो है ना तकरीबन 25 से 30% ज़्यादा हो गई। बहुत हालात ख़राब हो गए, गरीब बंदे के तो बहुत ख़राब है। तो ताजिर के तौर पे क्या प्रॉब्लम है आपको बतौर? यार मसला वही है ना कि जब आते हैं हम लोग एक चीज़ लेके जाते हैं, फ़र्ज करो 100 रुपये की लेके जाते हैं, नेक्स्ट जब आते हैं 120 की हो जाती है, तो प्रॉफिट कहाँ से आना है? कोई भी काम उसका वही है। चलिए, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, खुश रहें आप, थैंक यू सो मच। तो जनाब आज का सरेआम आपने मुलाहिजा किया, और आज के सरेआम की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि सरेआम हमने लाहौर में हॉल रोड पर रिकॉर्ड किया, और ख़ास तौर पर जो ताजर नुमाइंदगान थे उनसे हमने बातचीत की। तो एक उमूमी तासुर ये है कि लाहौर में चूँकि एक तवील अरसे तक तख्ते लाहौर कायम रहा है, यानी नून लीग की हुकूमत रही है बहुत बरसों तक, इससे पहले भी। तो नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, उनके ख़ानदान का, उनकी हुकूमत का यहाँ बहुत असर है, बहुत असर और रसूख है, और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी के ऊपर, जो ताजर तंजीमें हैं उनके ऊपर। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, डॉलर की उड़ान के हवाले से, और उस डॉलर की उड़ान की वजह से मकामी तौर पर कीमतों पर जो असर पड़ा है, उसके नतीजे में कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा है मौजूदा हुकूमत की किसी भी एक पॉलिसी को। सिर्फ उम्मीद का इजहार कुछ लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा किसी भी एक हिकमत अमली का कि हाँ ये काम मौजूदा हुकूमत ठीक कर रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल हम सब इस बात पर उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अच्छा वक्त आएगा, पाकिस्तान का एक आम आदमी और उसकी ज़िंदगी बेहतरी की जानिब आगे बढ़ेगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखें, आवाम के ख़यालात आप तक पहुँचाएँ, आवाम के मुख्तलिफ़ तबक़ात के नज़रियात आप तक पहुँचाएँ। और आप हर प्रोग्राम में ये बात विटनेस करते होंगे यकीनन कि आम आदमी अब बहुत बाशऊर हो गया है। और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ और बार बार इस बात को दोहराता हूँ, खुशी के साथ, फ़ख्र के साथ और इंबसात के साथ, कि पाकिस्तान का एक आम आदमी एक तज्ज़ियाकार, एक सहाफ़ी, एक एंकर से ज़्यादा मालूमात रखता है,
ज़्यादा बेहतर सोचता है, ज़्यादा बेहतर बोलता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वक्त आएगा कि जब ये आम आदमी बेहतर फैसले भी करने लगेगा, और जब एक आम आदमी बेहतर फैसले करेगा, बेहतर हुक्मरान मुंतखब करेगा, बेहतर लोगों को असम्बलियों में पहुँचाएगा, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।